गुड मॉर्निंग बच्चों। अनंत एजुकेशन सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम हमारी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है आरबीएससी द्वारा जारी हुआ मैथ का मॉडल पेपर 2025। पिछली वीडियो में हमने 10वीं क्लास का देखा था। अब की बार कौन सा देख रहे बेटा? 12वीं क्लास का। 12वीं क्लास वही आपके वही 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से एमसीक्यू सवाल आ रहे हैं आपके पास अब की बार 18 नंबर के। रिक्त स्थान आएंगे आपके पास 6 नंबर के, और सब्जेक्टिव एक एक नंबर के छोटे सवाल आएंगे आपके 18 ही सवाल वो आ रहे हैं। इस प्रकार आपके एक एक नंबर के कुल 36 सवाल आ रहे हैं आपके सामने, जिसका सेक्शन पहले का एमसीक्यू पहला सवाल आपका ये आपके सामने रहा, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन से आ रहा है। क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि समुच्चय एन, समुच्चय क्या दे रखा है? एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर, और एक रिलेशन डिफाइन है कि ए कोमा बी सच डेट ए बराबर बी माइनस 2, जहां पर बी क्या होगा? 6 से बड़ा, अर्थात बी ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर, एंड गिवन बाय रिलेशन ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच डेट ए इक्वल बी माइनस 2 और बी ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा होगा? तो हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है नेचुरल, एन से लेके एन तक, एन से लेके एन, और एक रिलेशन डिफाइन कैसी हो रहा है रिलेशन कि ए कोमा बी सच डेट ए इक्वल बी माइनस 2, पर तो उसमें कंडीशन दे रखी कि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6 से बड़ी। तो इनमें ऑप्शन चेक करो। तो हमारे देखो ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत जा रहा है, क्योंकि बी की वैल्यू आपको क्या लेनी है बेटा? बी की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी। जहां पर बी की वैल्यू 4 है, ये ऑप्शन तो सीधा का सीधा क्या हो गया? गलत। अब इन तीन ऑप्शन पे चेक करते। बी की वैल्यू कितनी है यहां पर? 8। तो 8 रख के देखो, तो 8 माइनस 2, तो ए कितना आया? 6। क्या ये 6 आ रहा है? नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा। इसी प्रकार यहां ऑप्शन पे रखा तो कितना आ गया? 6, अर्थात ऑप्शन नंबर है सी। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। बी की वैल्यू क्या लेके दिया? बी की वैल्यू क्या लिया मैंने? 7। तो यहां रखा तो 7 माइनस 2, और ए इक्वल कितना आ गया? 5। तो अपना ऑर्डर पेयर क्या बन रहा था? 5,7। पर यहां कितना आया? 8,7, जो कि ऑप्शन कौन सा हो गया? गलत। तो अपना पहले का क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल आ रहा है अपना। अगला सवाल आया इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ से। क्या पूछ रहा है? कोट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स माइनस 1/√3 इज। इनमें से आपको बताना है कि इस वाले इंटीग्र आईटीएफ फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। और अगर आपने मुझसे इंटीग्रेटिंग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, तो मैंने बता रखा है कि कोट कौन सी खिलाड़ी की टीम में, कौन सी टीम का खिलाड़ी होता है? सेकंड का। मैं ये बता देता हूं, फर्स्ट टीम के खिलाड़ी कौन होते हैं बेटा? ये वैसे शॉर्टकट याद करने की ट्रिक्स है। पहली टीम के खिलाड़ी होते हैं साइन इनवर्स, दूसरी का कौन होता है बेटा? कोस इनवर्स। पहले में कौन जाएगा? टेन इनवर्स, फिर कौन होगा? कोट इनवर्स, और फिर कौन होगा बेटा? कोसेक होता है, और फिर क्या होगा? सेक। अर्थात ये तीनों फंक्शन एक जैसा व्यवहार करते हैं, और ये तीनों फंक्शन एक जैसा व्यवहार करते हैं। अर्थात मैं कहने का मतलब है, अगर आपके पास कैसे हो बेटा? कोट इनवर्स माइनस एक्स, दूसरी टीम का खिलाड़ी है, जो कि माइनस को बाहर शिफ्ट करने के लिए पाई माइनस कोट इनवर्स इनवर्स एक्स का यूज करता है। इसलिए मेरे पास क्या था? क्या कैसे है बेटा? कोट इनवर्स माइनस 1/√3। तो मुझे पता है कोट के आगे माइनस एक्स है, तो माइनस को बाहर फेंकेगा तो किसके साथ? पाई के साथ। तो क्या आ गया? कोट इनवर्स 1/√3। और मुझे पता पाई माइनस कोट इनवर्स। अब कोट आगे है तो कोट की वैल्यू ऐसी कौन सी जहां कितने डिग्री एंगल पर 1/√3 होता है? तो आपको पता है कोट पाई/3 पर। कोट पाई/3 पर वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो कोट से कोट हटा तो पाई माइनस पाई/3, एलसीएम लिया 3, तो यहाँ 2 पाई माइनस पाई बराबर है, ये सॉरी 3 पाई माइनस पाई बराबर है 2 पाई/3। तो अपना आंसर क्या था? इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई/3, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास है? सी। अगला क्वेश्चन बेटा।
अगला क्वेश्चन अपने पास ए बराबर एक मैट्रिक्स है कि ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी यदि, और हम जानते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की परिभाषा क्या कहती है, अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम हो जाते हैं तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अर्थात नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि ऑप्शन क्या है, सी। अगला क्वेश्चन छोटा इजी सवाल था, छोटा सवाल था। अगला क्या पूछे बेटा अपने पास, सारणिक की वैल्यू, कि सारणिक 2 4 -1 2, डिटरमिनेंट ऑफ इसकी वैल्यू क्या होगी, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए मान लेता हूं, माना लेट, और आपको 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे खुलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 2 और 2, बीच में किसका सिंबल माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना हो गया बेटा 4 - 1, तो 4 प्लस का 4 बराबर है 8, जो कि आपका आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा छोटे सवाल है डिटरमिनेंट से, नेक्स्ट सवाल। अगला कह रहे हैं यदि एक मैट्रिक्स बराबर क्या दे रखी है, 1 0 1 0 0 0 1 0 1 है तो ए स्क्वायर होगा, और आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए डॉट ए, तो एक इसी मैट्रिक्स को क्या लिख दो बेटा 2 बार और मल्टीप्लाई स्टार्ट करो, 0 0 0 1 0 1, दूसरी शिव मैट्रिक्स है, 1 0 1 0 0 0 1 0 1, मल्टीप्लाई स्टार्ट करो बेटा। आपको पता है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब पहले वाली मैट्रिक्स की क्या हो जाए बेटा, पहले वाले मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए तो उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। और आपको पता है 3 क्रॉस 3 का इसका मतलब ये पॉसिबल है। और पॉसिबल कैसे होते हैं, पहले वाली मैट्रिक्स के रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स के स्तंभ को प्रोडक्ट करो, तो कितना होगा 1 प्लस 0 और प्लस 1 प्लस 0 प्लस का 1, अब इसका इससे हो गया, अब इसका स्टार्ट 0 0 और 0, अर्थात 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका सेकंड थर्ड से करो 1 0 1, अर्थात 1 प्लस 0 प्लस 1, अर्थात पहली रो के तीनों कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो से स्टार्ट हो जाओ 0 0 0, अर्थात 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 0 0, अर्थात 0 प्लस 0 प्लस 0, इसी प्रकार 0 0 और ये भी क्या हो गया 0, तीनों बार क्या आ गया 0। और लास्ट थर्ड रो का बेटा 1 0 1, 1 प्लस 0 प्लस 1, 0 0 और 0, तीनों बार क्या आ गए बेटा 0 0 0, इसको 1 0 और 1 1 0 0 1 ऐड करो तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया अपने पास 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2। और हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे प्रोडक्ट किया जाता है कि उसके हर एलिमेंट्स, उसकी हर एंट्रीज उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मुझे दिख रहा है यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 2 को बाहर निकालने की कोशिश की, तो यहां क्या बचेगा 1 0 1 0 0 0 1 0 1, और ये मैट्रिक्स क्या थी अपने पास ए मैट्रिक्स था 2a, अर्थात ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा 2a के बराबर इक्वल होगा, ये ऑप्शन नंबर है ए आपका करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगला सवाल आपके पास आ रहा है, अगला सवाल है डेरिवेटिव का अर्थ x के सापेक्ष साइन log x का अवकलज है, द डेरिवेटिव ऑफ साइन log x विद रेस्पेक्ट टू x। आपको क्या करना है, माना एक फलन मैंने क्या मान लिया कि y बराबर log, log नहीं बेटा साइन है, साइन log x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, अर्थात डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इससे हमें क्या प्राप्त होगा देखो
y का क्या होगा, dy बटे dx, d अपॉन dx साइन log x, साइन log x। और सबसे पहले फलन किसका काम कर रहा है, साइन का, तो साइन का क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव कोस, डोमेन सेम, log x। अब किसका होगा, d अपॉन dx log x का, और log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बटे x, अर्थात कोस log x अपॉन x, अर्थात दिए गए फंक्शन, दिए गए फलन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आ गया, cos log x अपॉन x, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अगला कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से है बेटा कि f ऑफ x दो बार है, अगर x की वैल्यू बेटा 5 के इक्वल या 5 से छोटी, अर्थात x लेस देन इक्वल 5 होगा तो फलन कैसे डिफाइन होगा, 3x माइनस 8, और अगर x ग्रेटर देन 5 है तो कैसे डिफाइन होगा, 2k। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है दिया गया फलन, दिया गया फंक्शन, गिवन फंक्शन x इक्वल 5 पर कंटिन्यूस है, संतत है, तो k का मान क्या होगा। और हमें पता है कोई भी फलन अगर संतत होता है, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूटी है, तो उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फलन की वैल्यू तीनों की तीनों की हो जाएंगी बेटा इक्वल और फाइनाइट, अर्थात लिमिट एग्जिस्ट होगी, एग्जिस्ट होगी इक्वल में पॉइंट की फलन पर वैल्यू, मैंने पॉइंट क्या मान रखी है, x इक्वल सी मान रखा। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल में फंक्शन की पॉइंट पर है वैल्यू, तीनों इक्वल होगी और कैसी होगी, फाइनाइट, कैसी होगी, फाइनाइट, परिमित होगी, परिमित होगी आपके पास, कैसी होगी बेटा, परिमित, परिमित। और हमें पता दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस है, लेफ्ट और राइट और पॉइंट की वैल्यू फंक्शन पे डिफाइन है, तो इसको सोर्ट करने का डायरेक्ट डायरेक्ट क्या मेथड है कि फंक्शन में x की जगह के जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस है वो पॉइंट रख दो डायरेक्ट, जैसे मैंने इसमें रखा तो बेटा 5 रखा, माइनस का 8, और लेफ्ट और राइट लिमिट कैसी है, इक्वल है, तो ये भी बराबर होगा 2 के, तो कितना हो गया 15 माइनस 5 8 बराबर 2 के, 15 में से 8 गया तो 7 बराबर 2 के, और के की वैल्यू क्या आ गई 7 बटे, ये शॉर्टकट एमसीक्यू के सवाल थे, 7 बटे, तो ऑप्शन नंबर है डी ऑप्शन आपका, कौन सा ऑप्शन जा रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बेटा, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन से आपका सवाल में बोल रहा है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात इंटीग्रेशन क्या दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और आप जानते हो इंटीग्रेशन इसका डिवाइड इसमें दिया तो 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा डीएक्स, 1 बटे कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन बटे कोस, तो क्या बना लेंगे टेन, और एक कोस और बच रहा है, 1 बटे कोस क्या हो जाएगा बेटा सेक एक्स, और ये क्या है डीएक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स माइनस, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स, और सम कांस्टेंट है सी, तो आई इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी बेटा टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास, बी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग क्या, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x वाई एक्स एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर 4x y एक्सेस एंड द लाइन y इक्वल 3 इंच। और आपको पता है कर्व कैसा दे रखा है कि वक्र कर्व दे रखा है आपको, कर्व आपके पास है y स्क्वायर बराबर है 4x, और आपको पता है ये कैसा कर्व है बेटा पैराबोला का, कैसा है परवलय का, परवलय दिख रहा है, और कौन सी फॉर्म का है वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स के रूप का है, कैसे रूप का बेटा एक्स के रूप का, तो इसका डायग्राम कैसे तैयार होगा आपके पास, ये आपका x हो गया, ये आपका वाई एक्स, और वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स का है, तो इसका मतलब पैराबोला कैसा बनेगा
इस टाइप का आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया, पैराबोला। कह रहे इस कर्व से वाई एक्स, ये आपके पास वाई एक्स रहा, और ये क्या वाई बराबर है 3, तो यहां से जाएगा आपका वाई बराबर है 3 लाइन मान लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर में 4x, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब कह रहे इनसे बाउंडेड रीजन, इनसे बाउंडेड रीजन क्या बेटा, ये वाला, अर्थात इसका क्या चाहिए आपको, एरिया इसका, तो ये मान लेता हूं O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये मान लेता हूं B पॉइंट है, और ये मान लेता हूं C पॉइंट दे रखा है। आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, क्या चाहिए आपको, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ का एरिया चाहिए। तो वो कैसे आएगा, मैंने एक्स एक्स के पैरेलल क्या खींची बेटे, कि स्ट्रिप पट्टी बनाई, अर्थात वाई के परपेंडिकुलर, ये वैल्यू क्या होती है डी वाई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स। तो आपको पता है ये रेक्टेंगल के टाइप का बनता है, इसका रीजन क्षेत्र एरिया क्या होगा बेटा, एक्स डॉट डी वाई, और तो इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, सम ऑफ एरिया। तो कहां से स्टार्ट है, y बराबर 0 से y बराबर है 3, तो इंटीग्रेशन y इक्वल 0 से y इक्वल है 3, ये इसकी लिमिट हो गई। x की वैल्यू फाइंड कर लो बेटा, x की वैल्यू क्या दे रखी, y बराबर 0, y बराबर है 3, x की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश की कितने, x बराबर y स्क्वायर बटे 4, तो y स्क्वायर बटे 4 और dy, इंटीग्रेशन करो 1/4 बाहर, y बराबर 0 और y बराबर है 3, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, y स्क्वायर का होगा y क्यूब बटे 3, 0 से 3, 3 बाहर आके क्या आ गया 1/12, और लिमिट कैसे पुट होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अर्थात 3 की पावर 3 माइनस 0 की पावर है 3, 3 की पावर 3 कितनी होगी बेटा, 27/12, ये तो 0 हो जाएगा, 27/12 3 से डिवाइड तो 9/4 स्क्वायर वर्ग स्क्वायर, तो 9/4 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा आपके पास है, ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन सॉरी सी नहीं बेटा, बी ऑप्शन नंबर है बी, 9/4। अगला क्वेश्चन, अगला है अवकलन का, कि अवकलन समीकरण y डैश बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये y है बेटा, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ये क्या है y है, y का हल है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस सवाल को कैसे करेंगे बेटा, आपको क्या दिया है बेटा, करो, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको पर, गिवन डेट क्या दे रखा है, वाई डैश का मतलब डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसका सॉल्यूशन पूछा, और हमें पता है इसका सॉल्यूशन बेटा, इसका सॉल्यूशन सेपरेबल वेरिएबल से नहीं होगा, चरों के पृथक्करण से नहीं होगा, क्योंकि आप इस x और y को अलग नहीं कर सकते, होमोजीनियस से भी नहीं होगा, क्योंकि यहां 2 पावर है, इस टर्म की 2 पावर है, परंतु इस टर्म की पावर 0 आ गई, यहां पावर इक्वल है नहीं है, अर्थात घात बराबर है नहीं है, तो लास्ट मेथड कौन सा बचता बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रेखीय के अवकलन समीकरण, और उसमें आपको पता है dy बटे dx, जिसका मतलब y की पावर 1 होनी चाहिए। अगर आपके पास दो फॉर्म dy बटे dx प्लस p ऑफ एक्स वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स, या तो इस रूप का होगा, या dx बटे dy प्लस p ऑफ y एक्स बराबर p ऑफ क्यू ऑफ y, इस रूप का होगा। तो ये कौन सी रूप का दिख रहा हमें बेटा, x, अर्थात इसको रिवर्स मारेंगे, dx बटे dy बराबर 1 माइनस एक्स वाई बटे वाई स्क्वायर, डिवाइड लगाओ पहले बेटा, क्योंकि हमें दो टर्म इक्वल करनी है, दो टर्म लेके आनी है, तो क्या तो 1 बटे वाई स्क्वायर माइनस इसमें डिवाइड तो 1 वाई से 1 वाई, तो x बटे वाई, इस वाली टर्म को इधर लेके आए, dx बटे dy प्लस 1 बटे वाई एक्स बराबर 1 बटे वाई स्क्वायर, तो हमें दिख गई dy बटे dx, p ऑफ y की वैल्यू क्या है बेटा, वेयर p ऑफ y की वैल्यू कितनी है 1 बटे y, और q ऑफ y की वैल्यू कितनी है अपने पास, q ऑफ y की वैल्यू 1 बटे वाई स्क्वायर, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक, तो e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ y dy, ये इंटीग्रेशन है बेटा, तो क्या हो जाएगा e इंटीग्रेशन 1 बटे वाई dy, तो e की पावर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे वाई का, log y, और ये बेस क्या है e,
तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास y। अर्थात दिए गए फंक्शन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया अपने पास y। तो हमें अब सॉल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर q ऑफ y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy प्लस सम कांस्टेंट c। वैल्यू रखो बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या थी y, q ऑफ y की वैल्यू क्या थी 1/y², इंटीग्रेटिंग फैक्टर y और dy प्लस सम कांस्टेंट c। एक्स वाई कट गया, कितना बचा 1/y, और 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है log y प्लस c। अर्थात दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया एक्स वाई बराबर log y प्लस c। अर्थात इस फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास के ऊपर थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा एक्स वाई इस log को इधर ले आओ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर है ए। कौन सा सही हो रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर है ए, क्योंकि इसमें log एक्स वाई आ गया, इसमें अकेला क्या है बेटा वाई है, एक्स नहीं है, तो इसका मतलब इस log को इधर लेके आ गया, किसके हो गए माइनस का, जो कि आपके पास ऑप्शन करेक्ट बैठता है। अगला सवाल आपके पास, अगला वेक्टर से सवाल आया आपके पास। वेक्टर क्या कह रहा है कि ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है, और आपको पता है बेटा इस वाले वेक्टर को इससे प्रोडक्ट कर दो, इस वाले को इससे कर दो, फिर इस वाले वेक्टर को इससे कर दो, या फिर इस वाले को फिर इससे कर दो, बारी बारी से स्टार्ट। तो ए क्रॉस ए, इसको इससे क्या, तो बेटा प्लस का ए क्रॉस बी, फिर बी को इससे क्या, तो बेटा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर, और फिर बी को बी से किया तो बेटा माइनस का बी क्रॉस बी वेक्टर। तो आंसर करते हैं, आपको होता है ए क्रॉस ए वेक्टर का सम के वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बेटा जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो वेक्टर। ये क्या है ए क्रॉस बी, सेम छोड़ेंगे इसको बेटा। अगर आपको बताए ए क्रॉस बी को आप माइनस बी क्रॉस ए बी लिख सकते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय का पालन करता है, परंतु आगे क्या शिफ्ट करवा देता है माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस ए क्रॉस बी, और ये क्या हो गया जीरो, क्योंकि सम का सम से क्रॉस क्या होता है बेटा जीरो। तो कितना हो गया बेटा 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ए क्रॉस है, ये ऑप्शन नंबर है सी क्रॉस। ध्यान से चेक करना बेटा, ऑप्शन नंबर सी होगा न कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ए गलत होगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, भले ही 2 आ रहा है, यहाँ क्रॉस क्रॉस पे ध्यान देना है, ये ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल बेटा, अगला सिंपल है, ये शायद पिछले साल की बोर्ड एग्जाम में भी आया था आपके सवाल। अगले साल बोर्ड में क्या आया था बेटा, पिछले साल ही आया था प्रीवियस क्वेश्चन, ये कि आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। और आपको पता है कि दो वेक्टर आई जे के का क्रॉस कैसे होता है बेटा, आई जे और के क्रॉस, आई क्रॉस जे क्या होगा के बराबर, जे क्रॉस के क्या होगा आई के बराबर, और के क्रॉस आई किसके बराबर होगा जे के बराबर। इसी बार रिवर्स तो लोगे तो माइनस आगे आ जाता है, तो अर्थात आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे, के क्रॉस जे कितना होगा माइनस आई। तो अपने पास क्या है जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या होगा आई, तो आई डॉट आई प्लस जे डॉट, अब ये क्या आई क्रॉस के रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा नेगेटिव, अर्थात माइनस का जे प्लस का के कैप डॉट, और आई क्रॉस जे कितना हो गया प्लस का के, क्लॉकवाइज है प्लस का के, आई डॉट आई एक, जे डॉट जे माइनस के एक, वैसे माइनस बाहर शिफ्ट होगा, जे डॉट जे की वैल्यू एक और के डॉट के की एक, तो कट के कितना आ गया बेटा अपने पास एक, अर्थात कितना आंसर है ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर कौन से बेटा सी, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, वेक्टर से ही सवाल है। क्या है, यदि ए वेक्टर आई माइनस 7j प्लस 7k कैप, बी वेक्टर कैसे दे रहा है 3i माइनस 2j प्लस का 2k कैप है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। आपके पास क्या दे रखा है ए वेक्टर आई माइनस 7j
प्लस का 7 के कैप। बी वेक्टर क्या दे रखा है 3i माइनस का 3j सॉरी 2j प्लस का 2 के कैप। आपको क्या चाहिए ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है डिटरमिनेंट से i j के पहले वेक्टर के कंपोनेंट तो 1 माइनस 7 7, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट 3 माइनस का 2 2। डिटरमिनेंट खोलो i, इस वाले को कवर किया, इसको तो कितना आ गया बेटा -14 माइनस और प्लस का 14 माइनस का j, दूसरी वाली को कवर करो तो 2 माइनस का 21 प्लस का k कैप, तीसरी रो और तीसरे कॉलम को कवर किया तो कितना आ गया माइनस का 2 माइनस और माइनस का 21 माइनस का तो प्लस का 21। तो आंसर ये तो कितना हो गया 0 i कैप माइनस का ये कितना हो गया प्लस का 19 j कैप, ये कितना हो गया प्लस का 19 k कैप। परंतु हमें तो क्या पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, जो कि अंडर रूट i के कंपोनेंट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और k के कंपोनेंट का स्क्वायर 19 का स्क्वायर। तो ये कितने टाइम्स आ रहे बेटा 2 इंटू 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर रूट से 12 आएगा क्या हो जाएगा 19 रूट 2 यूनिट। कितना आ गया 19 रूट 2 यूनिट, जो कि अपने पास कौन सा रहा ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर है सी। अगला सवाल, इजी सवाल थे बेटा सारे। आगे बिंदु P x y z की z अक्ष से लंबवत दूरी, तो अगर आपके किसी भी पॉइंट P से, अगर आपसे क्या पूछे किसी भी पॉइंट P से x y z, यहां 3-4 सवाल बन जाते हैं। अगर पूछे आपकी बेटा x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी डिस्टेंस बिटवीन x अक्ष, तो क्या होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अगर आपसे पूछे y अक्ष से डिस्टेंस तो क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अगर जेड अक्ष से पूछे तो बेटा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अगर आपसे पूछे एक्स वाई समतल प्लेन, प्लेन से डिस्टेंस, प्लेन से डिस्टेंस तो कितना होगा बेटा मोड ऑफ जेड, अर्थात जेड का कोफिशिएंट का मोड ले लो, जेड के कंपोनेंट का मोड, अर्थात वाई जेड समतल से पूछे तो प्लेन से पूछे तो प्लेन से तो कितना हो जाएगा मोड ऑफ एक्स, और कौन सा जेड एक्स से पूछे तो प्लेन से जेड एक्स प्लेन से पूछे तो कितना हो जाएगा मोड ऑफ वाई, ये आपका। और कौन सा पूछा है जेड अक्ष से पूछा है, जेड अक्ष से मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस है 3D का फॉर्मूला है। नेक्स्ट सवाल आपके प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का, यदि प्रायिकता ऑफ ए, क्या इंफॉर्मेशन दी है प्रायिकता ऑफ 7/3, प्रायिकता ऑफ बी कितनी बेटा 9/13 और प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 4/13 हो, तो क्या पूछा है नाउ क्या फाइंड करना है प्रायिकता ऑफ ए अपॉन बी, अर्थात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सवाल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रायिकता ऑफ ए बी, इन दोनों के लिए आपके पास दे रखी है, सीधी वैल्यू रखनी है। प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 4/13 और प्रायिकता ऑफ बी की वैल्यू कितनी बेटा 9/13, 13 से 13 गया 4/9, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो कौन सा है 4/9, 4/9 ऑप्शन नंबर है ए इज द करेक्ट आंसर। ये छोटे सवाल है, छोटे सवाल है 1-1 नंबर के, बहुत इजी है बेटा। अगला सवाल प्रोबेबिलिटी से सिंपल है, 10th लेवल का ही सवाल है बेटा। दो पासे एक साथ उछालने पर कुल योग 5 आने की प्रायिकता, अर्थात दो पासे आपको क्या करना है बेटा थ्रो करने, पर दोनों का सम कितना होना चाहिए 5 की प्रोबेबिलिटी। आपको बोलता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दो पासे को फेंकने पर कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं 36 हो गए, और 5 योग, अर्थात दोनों पर क्या होना चाहिए बेटा योग 5, तो सम कितना होना चाहिए 5, अर्थात योग कितना होना चाहिए बेटा 5। तो आपको पता है कौन कौन से पे होते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कौन से पे होते हैं, 1,4 पर 5 होगा, 2,3 पर होगा, 3,2 पर होगा, और बेटा 3,2 पर होगा,
और लास्ट कौन सा होगा, 3,2 होगा और 4,1 पर होगा। इसके अलावा ऐसे कोई पासा नहीं है जिसपे क्या हो जाए बेटा 5 आ जाए, अर्थात पहले पे 1 होगा तो दूसरे पे 4, दूसरे पे पहले पे 2 होगा तो दूसरे पे 3, पहले पे 3 होगा तो दूसरे पे 2, अगर पहले पे 4 होगा तो दूसरे पे 1 होगा। इनका सभी का सम कितना हो रहा है, सम कितना हो रहा है इनका 5। तो नंबर ऑफ सम 5 की कितने हो गए बेटा, सम में 5 आने की कितने हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, तो मान लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या होगी अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम बेटा 36, तो कितना हो 1/9, 1/9, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है सी। 10वीं लेवल का सवाल था, बहुत इजी सवाल था बेटा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपके पास वही प्रोबेबिलिटी का सवाल आ रहा है। यदि एक परिवार में दो बच्चे हैं, अभी आपको नहीं पता कि दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कियां, या एक लड़की है या एक लड़का है। यदि यह ज्ञात होगी, कौन सी इंफॉर्मेशन ज्ञात है, यदि यह ज्ञात होगी बच्चों में कम से कम एक क्या बेटा बच्चा कौन सा होगा, लड़का, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। परंतु आपको क्या इंफॉर्मेशन ज्ञात है बेटा कि बच्चे में से कम एटलीस्ट एक बच्चा आपका बॉयज होगा ही होगा। तो मान लेता हूं सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा, एस का मतलब बेटा एक परिवार में दो बच्चे, तो क्या बन जाएगा बेटा, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं मान रहा हूं बी को क्या मान रहा हूं बेटा लड़का अर्थात बॉयज, और जी को क्या मान रहा हूं बेटा गर्ल्स अर्थात लड़की। तो ऐसा हो सकता है कि पहला भी लड़का हुआ और दूसरा भी लड़का हुआ, मान लेता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि पहला लड़का हुआ और दूसरी लड़की हो, ऐसा भी हो सकता है पहली लड़की हुई दूसरा कौन हो गया बेटा लड़का, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या होगी बेटा गर्ल्स हो गई, दोनों के दोनों क्या हो गई बेटा जीवन और गर्ल्स, दोनों के दोनों क्या हो गई गर्ल्स। पहली जो इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, दो इवेंट्स तैयार हो रहे हैं ई और एफ, और हमेशा मैं मान रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन दी जाती हो उसको मान लेता हूं एफ। कौन सी इंफॉर्मेशन पता है मुझे कि कम से कम एक बच्चा लड़का होना, कम से कम एक बच्चा क्या अपने पास लड़का। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन हो जाएगी बेटा, कम से कम एक लड़का, अर्थात एक लड़का तो होना ही होना चाहिए, उस परिवार में दोनों लड़के हुए तो भी चलेगा, अर्थात बी जी, अर्थात जी बी, अर्थात इस केस को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें एक भी लड़का नहीं है। तो इवेंट्स में जो भी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसको क्या इवेंट्स मान रहा हूं ई। क्या पूछा है, दोनों बच्चों के लड़का, दोनों बच्चे कैसे बेटा बॉयज, तो ई कैसे बनेगा, ई सेट कैसे बनेगा, वो दोनों बच्चों में बॉयज होगा तो क्या होगा सिर्फ बी, इसके अलावा कोई सेट नहीं आएगा। अब आपको पता है क्या पूछ रहा है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो नीचे अर्थात एफ। अब नाउ जो इंफॉर्मेशन दी गई, कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है एफ, तो ये नीचे कौन सी किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है ई की, तो ये ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है, प्राइक्ट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्राइक्ट ऑफ एफ, अर्थात इंटरसेक्शन की प्रायिकता तो पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते, अर्थात ई इंटरसेक्शन ए, और आपको पता है दो समुच्चय दो सेट के इंटरसेक्शन में कौन जाता है, जो ई में भी हो और एफ में भी, अर्थात उभयनिष्ठ कॉमन एलिमेंट्स इसके इंटरसेक्शन में जाएगा, जो कि कौन सा है बेटा सिर्फ बी, ये आ रहा है। तो प्रायिकता इसकी कितनी हो जाएगी 1/4, एक अनुकूल है, कुल कितने बेटा 4, और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4, 4 से 4 गया कितना आ गया 1/3 आपका आंसर। अर्थात उस परिवार आपको पहले से पता है कि कम से कम एक बच्चा लड़का तो होगा, तो दोनों के लड़के होने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल अगले आपके 18 सवाल फिनिश हो गए बेटा, एक एक एमसीक्यू टाइप के, एक ही नंबर के अब आ रहे बेटा रिक्त स्थान ब्लैंक वाले सवाल। तो पहला सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले से पूछ लिया अपने पास, क्या कौन सा पूछे बेटा कि साइन इनवर्स एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत कितना होगा, आपको पता है साइन इनवर्स का प्रांत कितना होता है बेटा -1 से 1,
और इसका प्रेशर कितना होता है, रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2। ये 2-3 सवाल बेटा पूछ लेने 2-3 साल से लगातार है। ये क्या बेटा, रेंज। ये कितनी है, रेंज अर्थात परिसर इसका साइन इनवर्स का। ये परिसर हो गए और ये क्या हो गया, प्राप्त। अगला सवाल, अगला डिटरमिनेंट से क्या रहे कि a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी प्लस के ए बी सी बराबर 0 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं इस डिटरमिनेंट को खोलने की कोशिश करता हूं और देखता हूं के की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा क्या दे रखा है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी और माइनस सी माइनस ए माइनस बी और सी। और किसी भी रो या किसी भी कॉलम, किसी भी रो या किसी कॉलम में अगर एक एलिमेंट उभयनिष्ठ कॉमन है तो आप उसको डिटरमिनेंट से बाहर ले सकते। तो R1 से इस C1 से क्या कॉमन आया बेटा, A, इससे क्या कॉमन आया B, और इससे क्या कॉमन आ रहा है C। तो A B C बाहर आ गया। कितना बचे यहां पर, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 1 और 1। अब इस डिटरमिनेंट को आसानी से खोल के देख लो। तो कितना आएगा बेटा, 1। पहली रो को और पहले कॉलम को ढका तो कितना आएगा, 1 माइनस और माइनस 1। यहां पर प्लस का 1 हो जाएगा। दूसरी रो और दूसरे कॉलम को कवर किया तो कितना आएगा बेटा, माइनस 1 माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो और ये माइनस का 1। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कवर किया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1। एक्सपेंशन लगाओ बेटा। ये हाँ सॉरी आपका बी, आपका क्या होगा, ये आपका होगा ए बी सी अर्थात ए बी सी। ये तो 0, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो कितना हो गया बेटा, 0 माइनस 2 और ये कितना हो गया, माइनस का 2। तो कितना हो गया, माइनस का 4 ए बी सी। ये इसकी वैल्यू आएगी। परंतु इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया अपने पास, इंफॉर्मेशन दिया गया, इंफॉर्मेशन इस डिटरमिनेंट प्लस ये और इसकी वैल्यू क्या है, ये -4 ए बी सी और वो क्या दे रखा है, प्लस के ए बी सी बराबर है 0। अर्थात कॉमन क्या रहा बेटा, ए बी सी अर्थात ए बी सी बराबर 0। जहां पर ए बी सी तो 0 नहीं होगा तो के बराबर कितना होगा बेटा, 4। के बराबर कितना होगा, 4। तो यहां क्या जाए, के बराबर है 4। के बराबर ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन ये लिखते हैं तो ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा अपना 4। अगला सवाल, अगला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, अंतराल क्लोज इंटरवल 1,5 में फलन f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 द्वारा प्रदत्त फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान खलिस्तान है। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इंटरवल क्लोज इंटरवल 1,5। और आपको पता है कौन सी इक्वेशन दे रखी बेटा, f ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 8। फंक्शन क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 8 और इंटरवल में क्या पूछा है, एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मेथड क्या होता है बेटा, सिर्फ दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगी, क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे। सिर्फ उस क्रांतिक बिंदु, उस क्रिटिकल पॉइंट और इंटरवल के एंड पॉइंट पे दिए गए फलन की वैल्यू चेक कर लो। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे मिनिमम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। सिर्फ यही प्रोसेस हो। तो इसका सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों, फंक्शन एक्स की फॉर्म में दिया गया, वी गेट। तो करो बेटा एफ डैश ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 4। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए बेटा क्रांतिक बिंदु के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखते हैं, 0। तो इंप्लाइज क्या आ गया बेटा, 2x माइनस 4 बराबर है 0। तो 2x बराबर 4, x बराबर कितना आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, अगर ये फंक्शन में सिर्फ उच्चतम पूछता, मैक्सिमम पूछता, मैक्सिमम, तो फिर डबल डेरिवेटिव करके इस पे चेक करते हैं। परंतु यहां क्या पूछा है, निरपेक्ष अर्थात एब्सोल्यूट मैक्सिमम।
एब्सोल्यूट का मतलब सिर्फ इस क्रिटिकल पॉइंट और इंटरवल के एंड पॉइंट मतलब अंत्य बिंदु 1 और 5 और 2 को लेकर इस फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन में रख दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। अब तो क्या लिखेंगे बेटा, अब x बराबर 1, 2 व 5 को समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 1, 2 एंड 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो बेटा f ऑफ 1 रखो तो क्या आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस का 8 तो कितना हो गया 1 माइनस 4 प्लस 8, 8 और 1 9, 9 में से 4 गए तो बेटा 5, 2 रखो बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस का 8 तो 4 माइनस का 8 प्लस 8 तो कितना होगा बेटा 4 और f ऑफ कितना रखेंगे लास्ट में बेटा 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस का 8 5 है 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना है 8 तो 25 में से 20 गए तो 5 और 5 और 8 कितना हो जाएंगे बेटा 13 इसमें से सबसे वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या बेटा 13 और किस पॉइंट पे आ रही है 5 पे तो दिए गए फंक्शन की क्लोज इंटरवल 1,5 पर निरपेक्ष उच्चतम अर्थात एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास है 13 इज द करेक्ट आंसर। अगर वो एब्सोल्यूट मिनिमा पूछता तो फिर अपनी कौन सी हो जाती बेटा 4 किस पॉइंट पे होती बेटा 2 पर अर्थात x बराबर 2 पर दिए गए फंक्शन गिवन फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा 4 तो ये पर कौन सा पूछा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इंटीग्रेशन सवाल आया आपका इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर है और आपको पता है बेटा 1 बटे क्वाड्रेटिक 1 बटे रूट क्वाड्रेटिक अगर कभी क्वाड्रेटिक का मतलब होगा बेटा q का मतलब होता है a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c अगर इस रूप का कभी भी इंटीग्रेशन दिया गया था तो वो किससे होता है बेटा परफेक्ट स्क्वायर मेथड अर्थात इस वाले को आप इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर तीनों का रूट ले ले इन 6 फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। इसका परफेक्ट स्क्वायर का मोटिव क्या होता है बेटा कि एक्स वाली टर्म को गायब करना होता है तो क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर का पहला स्टेप क्या बोलता है कि दिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इंटीग्रेशन में क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाओ 1 जो कि ऑलरेडी अपने पास तैयार है 1 है फिर दूसरा स्टेप है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2 2 का हाफ कितना होगा 1 1 एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो और हाफ का स्क्वायर करो अर्थात dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हाफ कितना है 1 1 का स्क्वायर 1 1 को जोड़ो और 1 को घटाओ ये आपका कौन बोलता है बेटा परफेक्ट स्क्वायर तो अब इसको कैसे लिख सकते हो बेटा dx बटे ये तीनों मिलके क्या दे रहे बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये कितना बचा प्लस का 1 आप इसको क्या लिख सकते हो अर्थात x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx और आपको पता है बेटा आपको पता है अगर इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx होता है तो क्या होता है 1 बटे ए tan इनवर्स x बटे a प्लस सम कांस्टेंट c ये फॉर्मूला पर यहाँ x का काम कौन कर रहा है x प्लस 1 और a का काम कौन कर रहा है बेटा 1 तो रखो 1 बटे 1 tan इनवर्स x प्लस 1 बटे 1 प्लस सम कांस्टेंट c तो कितना आ गया बेटा अपने पास tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c तो आंसर क्या आ गया तो अपने पास आंसर आया है बेटा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। अगला सवाल इन डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा कि अवकलन समीकरण x dy बटे dx प्लस 2y बराबर x स्क्वायर का समाकलन गुणांक खालिस्तान है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बटे dx प्लस का 2y बराबर है एक्स स्क्वायर पर यहां डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर
तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इस x के कोफिशिएंट को हटाओ पहले, तो डिवाइड दिया बोथ साइड, तो कितना बनेगा बेटा 2/x y बराबर है x। जहां पर हमने कंपेयर किससे करवाई, p ऑफ x डॉट y बराबर q ऑफ x, क्योंकि ये आपके कौन सी बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म की है, जहां पर वेयर बेटा जहां आपके पास p ऑफ x की वैल्यू कितनी है बेटा 2/x, q ऑफ x की वैल्यू क्या है x, पर उसने क्या पूछा सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके लिए हमें सिर्फ p की आवश्यकता होती है। तो क्या फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, तो e 2/x dx, 2 आ गया बाहर और 1/x dx, 1/x का क्या होगा log x, log x, log इसको पावर में ले जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया e log e x स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया x स्क्वायर, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है a log a f ऑफ x, वो तो आंसर क्या आ जाता है f ऑफ x। अगर बेस और ये इक्वल है तो ये सब कुछ हटेगा और क्या बचेगा सिर्फ f ऑफ x, ये e था यहाँ ही, इसका मतलब ये रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया अपने पास, क्या आ गया बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास आया है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला है सदिश वेक्टर से, जो कि ब्लैंक से लास्ट है, किस्तान का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। सदिश मान लिया पहला वेक्टर माना, लेट पहले वेक्टर का क्या नाम दे दिया a बराबर 2i माइनस का 3j, और b वेक्टर क्या दे दिया बेटा 3i माइनस प्लस का 2j का पर प्रक्षेप्य खालिस्तान है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i माइनस 3j ऑन द वेक्टर 3i प्लस 2j इज, और प्रोजेक्शन हम जानते हैं a का b पर पूछा है, a का b वेक्टर पर प्रक्षेप प्रोजेक्शन क्या होता है बेटा फॉर्मूला a डॉट b अपॉन b का मैग्नीट्यूड, और a डॉट b क्या है 2i माइनस 3j डॉट 3i प्लस का 2j, और नीचे b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ऊपर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा i वाला i से हुआ तो क्या हो जाएगा 6, j वाला j से हुआ तो क्या आएगा -6, अपॉन नीचे क्या आ गया 9 प्लस 4, और ऊपर क्या आ गया 0/√13, जो कि कितना आ गया 0, अर्थात दिए गए दोनों वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या आ रहा है बेटा 0, अर्थात एक का b पर प्रोजेक्शन क्या आ रहा है 0। अगर दो वेक्टर का प्रोजेक्शन 0 हो जाए तो पक्का इन दोनों वेक्टर के बीच में, अर्थात a वेक्टर ऐसा है b वेक्टर ऐसा है, तो इनके बीच में कितना होगा बेटा 90 डिग्री का एंगल, तभी इसका प्रोजेक्शन 0, इसका मतलब इसका शैडो इस पे क्या बन रहा है पॉइंट वेक्टर बन रहा है, तो कितना आ जाएगा बेटा 0 आपका सवाल है।